गुड मॉर्निंग। इससे पहले वाली क्लास में हम लोग का जो है दो टू वेरिएबल यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण हम लोग स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हम लोगों ने उसका डिफिनीशन और दो उसका विधि हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब हम लोग तीन विधि और देखेंगे जो जो आपका थर्ड नंबर पे जो आता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड जिसे आप लुप्तीकरण भी कहते हैं। लुप्तीकरण लुप्तीकरण विधि। ठीक है, फिर वही इक्वेशन हम लेंगे जो हम इससे पहले ले चुके हैं। हम बार बार अलग इक्वेशन नहीं ले रहे हैं, हम एक ही इक्वेशन को लेके हम सारे विधि को उसी इक्वेशन पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मेरा इक्वेशन क्या था? पहला इक्वेशन 7x प्लस 4y इक्वल टू 8, 5x प्लस 5x प्लस 3y इक्वल टू 3। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन अगर मुझे x का मान निकालना है तो y वाले जो भी इसका गुणांक है उससे मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 2 का जो x वाले टर्म है या y वाले टर्म निकालना है तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इक्वेशन 2 में जो है इक्वेशन 1 का जो x का जो मान है, जो गुणांक है, वो इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसा कि हम बोल रहे हैं, जैसे 7x प्लस 4y इक्वल टू x इक्वेशन 1 है, तो 5x प्लस 3y इक्वल टू 3 इक्वल टू इक्वेशन 2 है। तो हमें क्या करना है, इस टर्म को क्रॉस यानी इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना है और इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मुझे क्या मिलेगा इक्वेशन 7 × 5 = 35x प्लस 5 × 4 = 20y प्लस 8 × 5 = 40। अब इससे करेंगे तो 7 × 5 = 35x प्लस 7 × 3 = 21y इक्वल टू 7 × 3 = 21। ठीक है, इक्वेशन मेरा ये 1 और 2 था। अब इसको हम ए और बी मान लीजिए। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 हम लिखते हैं 5x प्लस 20y इक्वल टू 40 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 35x प्लस 21y इक्वल टू 21, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए ये क्या चीज़ में प्लस में है, अगर हम इसको माइनस करते हैं तो पूरे का माइनस लगेगा। ठीक है, अगर पूरे का माइनस लगेगा तो हम क्या करेंगे, ये प्लस में था तो ये क्या चीज़ में हो गया, माइनस में। ये प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, देखिए प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस वाले मतलब 20y में से 21 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा आपका -y क्यों मिलेगा, क्योंकि जो बड़ा वाला संख्या होता है जिसमें से जिसका साइन बड़ा होता है, जो संख्या बड़ा होता है उसके पीछे जो साइन लगा होता है वही साइन यहाँ पे लगेगा। तो अब हम देख रहे हैं कि ये प्लस में है माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये आपका आ जाएगा 10 में से 1 गया 9, और ये हो गया आपका 3 में 2 गया तो 1, और 1 क्या होगा, पॉजिटिव में ही आएगा। ठीक है, तो क्या मुझे मिला y इक्वल टू 19। ठीक है, y इक्वल टू 19। ठीक है, अब ये जो है y का जो मान है, हम किसी भी इक्वेशन में या इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में इसका वैल्यू को हम रखेंगे। ठीक है, तो पुटिंग y इन इक्वेशन 1 में रखें या 2 में रखें, रिजल्ट आपका सेम आएगा। तो आप 7x प्लस 4y इक्वल टू 8, 7x प्लस 4 इंटू या आपका हो गया -19 इक्वल टू 8। ठीक है, तो 9 × 36 सॉरी 19 ×
गुणोत्तर 76, ठीक है। और ये क्या आएगा माइनस 7x इक्वल टू 8, 7x इक्वल टू 8 प्लस 76 तो हो गया 8 से जहाँ से ले 84, यानी x इक्वल टू क्या होगा 84/7। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी x मान कितना आ गया, x का मान मुझे 12 आ गया, ठीक है। अब x का मान मुझे 12 आ गया, ठीक है। अब x का मान अगर हम निकालते हैं तो फिर क्या होगा मुझे, ठीक है। x का मान ठीक है, x का मान निकाल लिए, x मान कितना आ गया 12 आ गया। तो मुझे क्या मिला, x का मान भी मुझे मिल गया और y का मान भी मुझे मिल गया। इस तरह से हम एलिमिनेशन मेथड या लुप्तीकरण विधि हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग का जो नेक्स्ट जो होगा वो होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जो फोर्थ जो हम लोग का जो विधि है वो क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, जिसमें क्रॉस तिरछा मल्टीप्लाई करते, तिरछा गुना करके हम लोग उसको फाइंड आउट करते हैं। फोर्थ में क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको बोलते हैं ब्रज गुणन विधि। तो क्या बोलते हैं, ब्रज गुणन विधि, ठीक है, इसको ब्रज गुणन विधि कहते हैं, ठीक है। अब ब्रज गुणन विधि को सॉल्व करने से पहले हम इसका एक रिजल्ट निकाल लेते हैं। जैसा मान लीजिए कोई इक्वेशन आपको दिया हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, px प्लस क्यू वाई प्लस पी क्यू आर इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। हम रिजल्ट निकालना चाहते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, अगर मुझे x निकालना हो, ठीक है, हमें क्या निकालना हो, x निकालना, तो हमें किसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, bx वाले और qr वाले, यानी इस चारों का अगर मुझे ये निकालना है, इस चारों का ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा सी क्यू, ठीक है ना। x इक्वल टू आप लिख सकते हो, आप लिखिए x इक्वल टू बी आर माइनस सी क्यू इक्वल टू, अब फिर मुझे y वाला निकालना है, ये वाला निकालना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सी पी माइनस सी पी, या आप ये लिए इसका, तो आप लीजिए ए, आप ले लीजिए, ठीक है, ए आर माइनस सी पी इक्वल टू, अब देखिए इसका जो गुणांक है, इसका जो कोएफिशिएंट है क्या है, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 है, ये 1 से मल्टीप्लाई है, तो क्या हो जाएगा 1 इक्वल 1 बाई तो क्या हो जाएगा ए क्यू माइनस बी पी, ए क्यू माइनस बी पी, यानी यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू क्यू, एक होगा ए नॉट इक्वल टू क्यू, यानी सॉरी ए क्यू नॉट इक्वल टू बी पी, उल्टा हो गया, ए क्यू नॉट इक्वल टू बी पी, ठीक है। तो ये मेरा रिजल्ट आया, ठीक है ना। अब इसी रिजल्ट का यूज करके हम इस विधि यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या ब्रज गुणन विधि का हम प्रयोग करते हुए हम दो इक्वेशन का मान डायरेक्ट हम इस इक्वेशन में डाल के हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ, एक चीज और हम कर सकते हैं, अब मुझे x का मान निकालना है। x मान कैसे निकलेगा, अब देखिए
x का जब भी मान निकालेंगे तो y को भूल जाएंगे, y को जब भूलेंगे तो क्या आ जाएगा, ये डिवाइड में है तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई, यानी ये ऊपर में आ जाएगा, यानी बी आर माइनस सी क्यू बाई ए क्यू माइनस बी पी। तो ये मेरा x का मान आ गया। उसी तरह से अगर हम y का मान अगर फाइंड आउट करते हैं तो क्या होगा, मुझे ये डिवाइड के फॉर्म में है तो ये हम इसको मल्टीप्लाई, जब इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में आ जाएगा, तो ये आपका सी पी बाई ए क्यू माइनस बी पी। ठीक है, तो हम इस रिजल्ट का यूज करके हम डायरेक्ट हम जो है इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, वो एक क्वेश्चन लिखते हैं, वही क्वेश्चन जो हम इससे पहले भी हम जो लिए थे, जैसे 7x प्लस 4y इक्वल टू 8, 5x प्लस 3y इक्वल टू 3। ठीक है, तो इसमें हमको इसमें जो हमें c दिख नहीं रहा तो हमें क्या करना पड़ेगा, c दिखाने के लिए हम इसको 0 के बराबर लाएंगे। तो क्या कर सकते हैं, 7x प्लस 4y माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर 5x प्लस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो हमें क्या क्या मिल गया, a b c p q r। अब क्या करना है, x का मान निकालना है। अब इस जो भी रिजल्ट हम लोग निकाले हैं, x और y का जो रिजल्ट हम लोग फाइंड आउट किए हैं, उसी इक्वेशन में इसको हम डालते हैं। ठीक है, इक्वेशन में डालते हैं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, b कहाँ है आपका, b जो है 4 है इंटू r जो है आपका -3 माइनस c जो है आपका -8 और q जो है, q क्या है 3 बाई a 7 q जो है 3 माइनस b जो है 4, p जो है p का मान 5। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हो गया ये 4 3 12 माइनस 12 और माइनस 8 3 24, तो माइनस प्लस हो गया, तो ये आ गया, फिर 7 3 21 माइनस 5 4 20। ठीक है, तो ये मुझे क्या मिल गया, ये आ गया आपका प्लस 12/1, यानी x का मान मुझे क्या मिला, x का मान जो है प्लस 12 मुझे प्राप्त हो गया। ठीक है, अब y का मान निकालना है। ठीक है, अब y का मान को हम वैल्यू पुट करते हैं। a का मान क्या है, a जो हो गया आपका 7 इंटू r का मान हो गया -3 माइनस c का मान हो गया -8 और p का मान हो गया 5 बाई में हो गया फिर a का मान 7, a का मान 7, ये सेम टू सेम ये का हो गया 7 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 5, तो हो गया आपका 7 21 माइनस 21 और माइनस आपका 40 माइनस प्लस, तो ये हो गया 40 बटा ये आपका हो गया 21 माइनस 20। ठीक है, तो ये आ गया नीचे तो 1 ही आ जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो आपका हो गया 19, ये आपका आ गया 19, यानी y का मान कितना आ गया मुझे, y का मान जो आ गया मुझे वो 19। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने x और y का मान वैल्यू पुट किया। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में रेशियो डिटर्मिनेशन। ठीक है, अब क्या देखेंगे, जो 5th में जो हमारा विधि है अनुपात निर्णय विधि, रेशियो डिटर्मिनेशन यानी अनुपात निर्णय विधि हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।